राजमहल का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसके महल में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई भी नहीं जानता था। राजमहल का मुख्य कक्ष बहुत विशाल था और वहां एक पुरानी पुस्तकें और किंवदंतियां रखी हुई थीं। महल के आंतरिक आंगन में एक विशाल बगीचा था, जहां पर एक अजीब सी चुप्पी रहती थी। कोई भी वहां नहीं जाता था। लोग कहते थे कि बगीचे में एक पुराना खजाना छिपा है, जिसे कोई ढूंढ नहीं सका। राजा वीरेंद्र को यह बात हमेशा परेशान करती थी, लेकिन उसने कभी इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं की। उसके दरबार में एक ज्ञानी ब्राह्मण आया था, जिसका नाम था आचार्य रघु। वह एक दिन राजा से मिला और उसे बताया कि महल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो बहुत पुरानी हैं, और उनका रहस्य केवल एक विशेष चाबी से खोला जा सकता है। राजा ने आचार्य रघु से पूछा, वह चाबी कहाँ है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चाबी किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका सुराग महल के गहरे तहखाने में छिपा हुआ है। राजा वीरेंद्र ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वह तहखाने की गहराइयों में जाएं और हर कोने को खंगालें। लेकिन जब वे तहखाने में पहुंचे, तो पाया कि वहां कोई चाबी नहीं थी, बल्कि एक पुराना संदूक रखा था। जब संदूक खोला गया, तो उसमें एक खंडित पुरानी मानचित्र और कुछ लिखी हुई पंक्तियां मिलीं, जिनका अर्थ कुछ इस तरह था, जो एक साथ आते हैं वे ही इसे खोज सकते हैं। राजा और आचार्य रघु दोनों हैरान थे। उन्होंने विचार किया कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी राजा ने ध्यान दिया कि महल के बगीचे में एक विशेष प्रकार के पेड़ लगे हुए थे, जो केवल एक साथ मिलकर अपनी जड़ें एक खास दिशा में मोड़ सकते थे। उन्होंने उस दिशा में खुदाई करवाई और वहां से एक और चाबी मिली। चाबी को लेकर राजा वीरेंद्र और आचार्य रघु वापस महल आए और उसने खजाने के कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर एक अद्भुत रत्न जड़ित तिजोरी थी, जो केवल रात के वक्त चमकती थी। जब तिजोरी खोली गई, तो वहां एक प्राचीन ग्रंथ था, जिसमें राज्य के इतिहास और उसकी शक्ति का रहस्य लिखा था। राजा ने उस ग्रंथ को पढ़ा और उसने जाना कि यह राज्य सदियों से एक रहस्यमय शक्ति पर टिका हुआ था, जो केवल एक सच्चे और न्यायपूर्ण शासक द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता था। राजा वीरेंद्र ने उस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना लिया। लेकिन यह रहस्य अब भी लोगों के दिलों में एक सवाल बना हुआ था। क्या वह चाबी और खजाना वास्तव में राज्य की समृद्धि का कारण थे, या फिर कुछ और था जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं जाना था? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। समाप्त। अब आप सोच सकते हैं कि क्या यह रहस्य कभी पूरी तरह से सामने